किडनैपिंग और मर्डर इस सिटी में काफी बढ़ चुकी है। अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। पुलिस छानबीन कर रही है और लोगों से पूछताछ जारी है। ये यहीं से लिया है, पक्का है ना? हाँ सर। आप श्योर है ना? हाँ। इन्हें देखो, मैं आती हूँ। साथ में उसके कोई लड़का भी था? पता नहीं। क्राइम सीन का सारा एविडेंस ठीक से टैग किया हुआ है ना? हाँ। मैडम, पहले मुझे डाउट हुआ था। इस कॉफी सेंटर से मालविका ने जो चॉकलेट ली थी, चॉकलेट के बारकोड का स्कैन का टाइम और इस बिल की जो टाइमिंग है, मैंने काउंटर पे जाके पता किया, दोनों एक ही हैं मैडम। मैडम एक बात और, काउंटर पे ये भी पता चला है कि मालविका के साथ उस समय रूबिन भी था, ये कंफर्म है। मैडम एक बात और, मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है, मालविका के अबडक्शन के पीछे रूबिन का ही हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। सर, वो चॉकलेट वहां पर गिरा नहीं हो और अगर हमें मिसलीड करने के लिए वहां डाला हो तो? व्हाट डू यू मीन सैम? वो चॉकलेट का कवर हमें डस्टबिन के ऊपर से मिला है ना। उस डस्टबिन की जांच करने के बाद मुझे यहाँ पर जो पास वाला थिएटर है उसका आफ्टरनून शो का एक टिकट मिला। सी, इसमें लगी मिट्टी और धूल आप देख रहे हो। झाड़ू मारने वाले ने दोपहर के वक्त में झाड़ू मारा होगा, उसी की धूल लगी है ये। वो बच्ची एबडक्ट लगभग 12 बजे हुई है, टिकट में भी वही टाइम लिखा है। आफ्टरनून शो देखकर टिकट यहाँ पर फेंक कर लोग चले गए हैं, मतलब लगभग 12:30 के बाद ही लोगों ने टिकट फेंकी होगी। उसके बाद फिर झाड़ू मारने वाला आया और कचरा और टिकट को डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब कुछ होने के 1 घंटे पहले वहां से अपडेट की गई मालविका के हाथों से गिरा हुआ ये, मतलब ये चॉकलेट, इस पर मिट्टी और धूल कुछ भी नहीं लगा है। व्हाट डज दैट मीन? तुम क्या सोच रहे हो? मालविका का अबडक्शन होते वक्त नहीं, मतलब उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास वो यहां पर गिरा है। अगर उसने जानबूझकर इसे यहां पर डाला होगा तो वो एक आदमी ही हो सकता है, मालविका का अबडक्टर। तुम कहना क्या चाहते हो सैम? 2 बजे से पूरे एरिया में पुलिस है। हेलो। इस बीच रूबिन यहाँ आकर के कचरा फेंक करके चला जाएगा? श्योर। कमिश्नर मीटिंग, इसी पर बात करनी है। लेट्स गो। वो दोनों जो कह रहे हैं वो भी सही है। इतने फोर्स के बीच में वो रैपर कैसे डाल सकता है? लेकिन रूबिन ही डाल कर गया है, ऐसा मैंने कब कहा? चॉकलेट के बाहर का वायलेट कलर का कवर देखा है? गोडाउन वाले, दुकान वाले, बहुत से लोगों का इस पर हाथ लगा होता है, लेकिन इसके अंदर वाला मशीन पैक्ड गोल्डन फॉइल, इस पर भी 2 लोगों के हाथों के निशान है। ये चॉकलेट कवर खोलने वाली मालविका और दूसरा जिसने यहाँ पर ये कवर फेंका। अगर वो ये सब पुलिस को मिसलीड करने के लिए कर रहा है तो उसने ये भी ध्यान रखा होगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना दिखे। हाँ, ध्यान तो रखा होगा, ध्यान रखा है, क्योंकि इस गोल्डन फॉइल के बाहर 5 to 7 मिलीमीटर का लंबा कॉटन थ्रेड मिला है, जैसा हैंडकरचीफ में रहता है वैसा ही। तो हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट ना है, इसलिए ऐसा किया होगा। मुजरिम खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन फिर भी वो फंस ही जाता है। एक फॉरेंसिक वाले की आंखों से देखा जाए तो वो कॉटन थ्रेड्स और उसके अंदर छुपे हुए वो स्किन सेल्स, उसके अंदर वाला टच डीएनए, सब कुछ देख सकते हैं। तुम जरा मुरली को फोन करो। या इसे काराकुलम बायोटेक्नोलॉजी लैब से लेके आया हूँ। एक्चुअली है क्या ये? हाँ, ये डीएनए एनालिसिस करने वाला एक डिवाइस है, फॉरेंसिक वैक्यूम पंप। जब हम कपड़े या फिर वेपन्स को हाथ लगाते हैं तो हमारे स्किन सेल्स उसमें चिपक जाते हैं। तो हम इस डिवाइस से सैंपल साइज जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये सरफेस पर टच करने वाले इंसान के डीएनए का प्रोफाइल हमें देता है। ये वो 2 डीएनए हैं जो उस चॉकलेट रैपर से हमें मिले थे।
ये है चॉकलेट पर से मिला हुआ मालविका का डीएनए सैंपल और ये जुवेनाइल होम से रूबिन के कपड़ों का पुराना डीएनए। चॉकलेट रैपर पर मिले दोनों डीएनए के साथ ये मैच होता है क्या देखना है। दूसरी बार उस चॉकलेट रैपर पर ना ही मालविका ने हाथ लगाया और ना ही रूबिन ने। अनआइडेंटिफाइड एक तीसरा आदमी है। वो अभी भी रूबिन के पीछे छुप रहा है ताकि वो किसी के पहचान में ना आए। और किलर वेस्टमोर हॉस्टल के बाहर खड़ी हूँ। एक छोटे बच्चे की फोटो दिखाकर वादा किया गया था कि आज के बाद कोई किडनैपिंग नहीं होगी। फिर भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर मालविका नाम की एक छोटी बच्ची गायब हो चुकी है। इसके साथ ही रितिका ने जो वादा किया था जनता से, उस पर अब प्रश्न उठ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर मैडम, पब्लिक पूरी तरह से डर चुकी है। लोग बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। सच कहूँ तो मेरी बच्चे के स्कूल में भी स्कूल वैन से बच्चों को नहीं जाने दे रहे। पेरेंट्स खुद जाकर के छोड़ रहे हैं। हमें इस केस को बहुत जल्द सॉल्व करना होगा मैम। यस सैम। मैम, हमें एक सॉलिड एविडेंस मिला है। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर मिले चॉकलेट रैपर से मिले हुए डीएनए को मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया है। लेनी, भीग जाओगी लेनी। नो, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी फ्रीडम क्या दे दी? डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। रूबिन इलियास को कैप्चर करना ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम का टारगेट है। दैट एंड ओनली दैट। ओके मैम। सैम, हाँ, रैपर कोई एविडेंस नहीं है बोल रही है। फॉरेंसिक वाली को कोई मदद चाहिए तो सामने से बुलाएगी कह रही है। जरा 1 मिनट लैब में आओ।
चलो बेटा, कम। सैंपल प्यूरिफाई करके दोबारा देखा था क्या? मैंने 3 बार क्रॉस मैच करके कंफर्म किया है। सैम, तुम्हारे जाने के बाद ही सर ने बर्मा किलिंग का सैंपल लाया था। इट्स एन एग्जैक्ट मैच। सर, मालविका के चॉकलेट पर जो डीएनए मिला था और आपके पास जो डीएनए था, वो दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है 10 साल पहले हुआ बर्मा कॉलोनी का किलिंग केस और अभी शहर में हो रहे चाइल्ड किलिंग का किलर, ये दोनों एक ही आदमी है। यही वो जगह है ना जहां बर्मा कॉलोनी किलिंग की डेड बॉडी मिली थी? कराकुलम रिजर्वायर। तीन बच्चों की बॉडी हमें इसी साइट से मिली थी। मिट्टी के नीचे उन्हें गड़ा गया था। शहर से इतनी दूर डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद भी किलर ने बॉडी को यहां पर क्यों गाड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस दिन सर वो पुलिस टीम वाले यहां पर सर्च करने आए थे, तब रिजर्वायर पूरा पानी से भरा था। सो नेचुरली आप लोग यहां बिना सर्च किए गए होंगे। ट्रू। शिखा, तुम किसी पाइपिंग कंपनी वाले से कांटेक्ट करके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लेकर आओ। इस जमीन के नीचे क्या है जानना चाहता हूं मैं। यस मैम। हेलो शिखा,
जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या अपडेट है? मैम सैम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्रॉस चेक कर रहा है। ओके, कल तुम और सैम काराकोरम गए थे क्या? हेलो मैम वो हम दोनों एक टूर पे गए थे। लुक, डू योर पर्सनल थिंग्स इन योर ओन टाइम। रिपोर्ट्स फाइनल होने के बाद मुझे भेजो। श्योर। ओके। कौन था कॉल पर? वो एक पर्सनल कॉल था। पर्सनल कॉल सब ऑफिस के टाइम के बाद। ये लो। रितिका सेवियर, डैनो मोमन, मुरली मोहन कुमार। ये क्या है सैम? इस केस में अब तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, वो हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें वहाब सर की और अल्फांसो डॉक्टर की हेल्प चाहिए।